क्या वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया असल में एक छिपा हुआ नागरिकता का टेस्ट है? आज हम इसी बड़े सवाल पर बात करेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर क्या टकराव चल रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची को अपडेट करने के बहाने एक तरह से गुपचुप तरीके से नागरिकता की जांच कर रहा है? यही वो बड़ा सवाल है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसमें एक तरफ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और उनके ठीक सामने दूसरी तरफ है भारत का चुनाव आयोग। अच्छा, इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले दो चीजों को आमने सामने रखकर समझना जरूरी है। ये दो प्रक्रियाएं हैं जिनके इर्द गिर्द ये सारा मामला फंसा हुआ है। एक है एसआईआर और दूसरा है एनआरसी। तो देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका मकसद सिंपल है, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखना, और ये काम है इलेक्शन कमीशन का। वहीं दूसरी तरफ एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये तो बिल्कुल अलग चीज है। इसका काम है देश की नागरिकता तय करना, और ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और नतीजा, एक में वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है तो दूसरे में देश निकाला तक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, एक का दायरा सिर्फ वोट तक है, दूसरे का नागरिक होने के मूल स्टेटस तक। तो चलिए अब देखते हैं कि जो याचिकाकर्ता हैं यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उनकी असल चिंता क्या है, वो क्या तर्क दे रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि सबूत का बोझ, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, अब उल्टा हो गया है। मतलब अब वोटर्स से कहा जा रहा है कि आप साबित करो कि आप नागरिक हो, भले ही उनका नाम सालों से लिस्ट में क्यों ना हो। उनका कहना है कि ये तो एक तरह से पैरेलल एनआरसी चलाने जैसा ही हुआ है ना। और वो अपने इस तर्क के सपोर्ट में 1995 के सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हैं, लाल बाबू हुसैन केस। उस केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है तो माना जाएगा कि वो नागरिक है। अगर किसी को इस पर ऐतराज है तो ये साबित करने का बोझ उस पर होगा, वोटर पर नहीं। अच्छा, तो इन आरोपों के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? चलिए अब उनका पक्ष देखते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि देखिए, वो लाल बाबू हुसैन वाला केस यहां फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उस वक्त के हालात बिल्कुल अलग थे। वो एक अलग मामला था जिसमें पुलिस अधिकारी शामिल थे और कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं था जैसा आज है। इलेक्शन कमीशन ने जोर देकर कहा कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ को पलट नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच यानी एक संतुलित तरीका अपना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो उस बात को काफी अहमियत दी जाती है। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर रखा। उन्होंने कहा कि ये काम वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि ये तो उनका एक संवैधानिक कर्तव्य है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। उनके वकील ने आर्टिकल 326 का जिक्र किया, जो हमें वोट देने का अधिकार देता है। उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ उम्र की बात नहीं है। वोट देने के लिए 3 जरूरी शर्तें हैं। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरी, कानूनी रूप से अयोग्य नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे पहली शर्त ही नागरिकता है। तो उनका लॉजिक सीधा सा है, अगर वो नागरिकता वेरीफाई किए बिना किसी को वोट डालने देंगे तो ये तो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन होगा। इसलिए नागरिकता की जांच करना उनके काम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये वेरिफिकेशन ये है कितना सख्त? इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि उनका प्रोसेस लिबरल और सॉफ्ट टच है, मतलब वो ज्यादा कठोर नहीं है। उन्होंने बताया कि वोटर्स के लिए कई सुरक्षा उपाय भी हैं, जैसे जो पुरानी वोटर लिस्ट हैं, मान लीजिए 2003 की, उसमें अगर नाम है तो उसे काफ़ी वैल्यू दी जाती है। यहाँ तक कि पुरानी लिस्ट में अगर आपके माता पिता का नाम है तो उससे भी लिंक करने की अनुमति है। और अगर सीधा सीधा लिंक नहीं भी मिलता तो 11 अलग तरह के दस्तावेज हैं जो स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि आधार सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, नागरिकता के सबूत के लिए नहीं। उनके मुताबिक पूरे प्रोसेस का मकसद लोगों को जोड़ना है, निकालना नहीं। तो एक तरफ आरोप लग रहा है कि इससे बड़े पैमाने पर लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने इस प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल हाउसकीपिंग का नाम दिया, मतलब संविधान के हिसाब से साफ सफाई करना। उनका कहना है कि नाम हटना तो स्वाभाविक है, मृत्यु या माइग्रेशन की वजह से, और जो अयोग्य लोग हैं उनका नाम हटाना तो जरूरी है ही। और फिर इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में एक बहुत ही अहम पॉइंट रखा।
उन्होंने कहा कि एक भी इंडिविजुअल वोटर ने आकर ये शिकायत नहीं की है कि उनका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया। जो भी चुनौतियां आई हैं वो या तो पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से हैं या फिर सुधार निकायों की तरफ से। तो अब इस सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। तो अगर पूरे मामले को संक्षेप में समझें तो दो पक्ष हैं। एक तरफ हैं याचिकाकर्ता, जिनका कहना है कि ये SIR प्रोसेस एक भेस बदला हुआ NRC है जो उल्टा वोटर्स पर ही सबूत का बोझ डाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नहीं, SIR उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है ताकि सिर्फ नागरिक ही वोट दे सकें और इसका प्रोसेस NRC से बिल्कुल अलग और काफी उदार है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका असर भारत के चुनावी भविष्य पर जरूर पड़ेगा, लेकिन यह हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि एक लोकतंत्र में एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट और वोट डालने के आसान अधिकार के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाया जाए। ऐसी जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।